अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने केमिस्ट्री की ब्रांचेस डिस्कस करनी हैं। ये पार्ट नंबर 2 है जिसमें हमने 5 से लेकर 6, 7 और 8 ये ब्रांचेस डिस्कस करनी हैं। हमारे न्यू एडिशन जो अभी 2025 में आया है उसमें 11 ब्रांचेस मौजूद हैं। आज हमने 8 तक 5 से लेकर 8 तक डिस्कस करना है। इसमें 5वीं ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल कहते हैं तज्जिया करना, यानी उसका मवाजना करना, तज्जिया करना। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मैंने आपको ट्रिक बताई है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी या एनालिसिस। ये ब्रांच है जिसमें सिर्फ हम ये नहीं लिख रहे कि स्टडी ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे एनालिसिस। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। बाकी ब्रांचेस में लिख रहे थे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ, इधर भी लिख सकते हैं द स्टडी ऑफ एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन आप कुछ अल्फाज कम कर लें अपने बर्डन के लिए, आप पे बर्डन ना हो। तो क्या होगा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज़ कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्या कहलाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। द एनालिसिस इसमें क्या इन्वॉल्व होगा, इन्वॉल्व्स द सेपरेशन, यानी कि अलग-अलग करना, आइडेंटिफिकेशन, उसकी शनाख्त करना, एंड डिटर्मिनेशन, और उसकी डिटर्मिनेशन करना, उसको मालूम करना कि उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। बस यही इसके लिए आप लिख सकते हैं, ये जितना मैंने आपको बताया है। इसके बाद हमारे पास मौजूद है ब्रांच नंबर 6, ये है बायो केमिस्ट्री। अब बायो का मतलब होता है लिविंग, ज़िंदा चीज़ें। इसका क्या मीनिंग है, ज़िंदा चीज़ें। बायो ज़िंदा यानी कि लिविंग थिंग होगा। केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ, ये तो हो गया। अब केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब केमिकल प्रोसेस मतलब केमिस्ट्री में केमिकल प्रोसेस ही होंगे। अब इसकी डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड बायो केमिस्ट्री। क्या कहलाती है, बायो केमिस्ट्री कहलाती है। इट प्रोवाइड द डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मालिक्यूल सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि ये मालिक्यूल, ये बड़े मालिक्यूल लिविंग थिंग में मौजूद होते हैं। मालिक्यूल कौन से होंगे, सच एज प्रोटीन होगा, जैसे हमारे जिस्म पे गोश्त मौजूद है, इसमें कौन कौन से मेटाबॉलिक, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक ये रिएक्शन हो रहे हैं, इनके बारे में हम बायो केमिस्ट्री में ही डिस्कस करते हैं। तो ये था हमारे पास बायो केमिस्ट्री। इसके बाद है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये 7वीं ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर मतलब जिसमें फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन या कोई बड़े रिएक्शन हो रहे होंगे, यानी कि न्यूक्लियस और ये जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स की कोई ना कोई रिएक्शन हो रहे होंगे। इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन, कौन से रिएक्शन टेक प्लेस इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी कि एक एटम के न्यूक्लियस में क्या रिएक्शन हो रहे होते हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। उस ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं, यानी कि जिस ब्रांच में क्या करते हैं हम, स्टडी ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस, यानी टेक प्लेस इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं करनी, कुछ आगे भी उसके बारे में डिटेल बतानी है। इट इंक्लूड रेडियो एक्टिविटी, या रेडियो एक्टिविटी यानी कि शो करती है, और न्यूक्लियर प्रोसेस एंड रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियर प्रोसेस हो रहे होते हैं और रिएक्शन हो रहे होते हैं। ये सारे न्यूक्लियर केमिस्ट्री ही बताती है कि फिशन रिएक्शन है, फ्यूजन रिएक्शन है, ये जो ब्लास्ट हो रहे होते हैं, मतलब ये फिशन रिएक्शन या फ्यूजन रिएक्शन, ये सारे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ही डिस्कस करते हैं। इसके बाद है पॉलीमर केमिस्ट्री, आज यहाँ तक डिस्कस करेंगे। इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे जो बची हुई हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री, अब यहाँ पे आपको लफ्ज़ पोली का मतलब होता है ज़्यादा, मोर, मैनी, पॉलीमर केमिस्ट्री। अब इसमें पॉलीमर्स यानी कि ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो आपस में एक मालिक्यूल जुड़ा, इसी तरह का दूसरा जुड़ा, दूसरे के बाद तीसरा जुड़ा, और एक मिल के वो बड़ा मालिक्यूल बनाएंगे। उनके बारे में हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ दोज मालिक्यूल विच आर मेड बाय लिंकिंग, जो कि मालिक्यूल बनते हैं बाय लिंकिंग, यानी लिंक बनाने से, टूगेदर अपने, यानी कि एक दूसरे के साथ, इन अ सीरीज़,
सीरीज़ किस तरह होती है, मतलब एक मालिक्यूल मिसाल के तौर पर ये जुड़ा तो इसके साथ ये जुड़ जाएगा, इसी तरह ये इसी के साथ ये जुड़ जाएगा, इसी के साथ ये सीरीज़ में इसी तरह, यानी एक के बाद दूसरा इसी तरह जुड़ते जाएंगे और वो एक लार्ज मालिक्यूल बना देंगे। और उसके जो स्टडी होगी हम उसे क्या नाम देते हैं, पॉलीमर केमिस्ट्री, यानी उस ब्रांच में हम उस ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं, पॉलीमर केमिस्ट्री का, जिसमें हम इन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं, यानी पॉलीमर्स कंपाउंड। अब इसके बारे में इस बार क्या है, द लार्ज मालिक्यूलर स्टडी एंड देयर प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, यानी कि इनकी स्टडी की जाती है, मिसाल के तौर पर जो स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टी है मालिक्यूल की, या यानी कि जैसे कि उसकी मिसाल में प्रोटीन आ जाता है। तो ये था पॉलीमर केमिस्ट्री। अब हमने 8 ब्रांचेस डिस्कस कर ली, ये 2 पार्ट था, इसके बाद पार्ट 3 भी होगा, उसमें हम जो 3 बची हुई ब्रांचेस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।